Good morning, all dear students. Today we will learn about the globe, the model of the earth, and the longitudes and latitudes. This is the second chapter of our book, Geography. The first of we read about globes. What do you mean by globes? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्लोब क्या है, ग्लोब में लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। तो इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। ग्लोब्स क्या है? एक मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ, कि अर्थ का एक मैन मेड मॉडल है। मैन मेड यानी जिसे मनुष्य ने बनाया है, एक मॉडल है जिससे कि हम अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। We can describe the location of different places on the earth with the help of a globe which represent the planet's earth. ग्लोब क्या है? हमारी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है और इस ग्लोब की हेल्प से ही हम डिफरेंट प्लेस को लोकेट कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा प्लेस है। ये सब हम ग्लोब की हेल्प से जान सकते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ तो बहुत बड़ी है। तो इसको ग्लोब पर ये क्या है, एक तरह से मॉडल है। या जैसे अर्थ होती है हमारी स्फेरिकल, वैसे ही ये ग्लोब भी होता है और इस ग्लोब की हेल्प से हम डिफरेंट प्लेसेस को डिस्क्राइब और लोकेट कर सकते हैं। ग्लोब डेमोन्स्ट्रेट द अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। ग्लोब क्या है? इसको कैसे दिखाता है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। यानी कैसे रोटेट करती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपकी अर्थ है, तो यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम एक्सिस कहते हैं, जिसे हम हिंदी में धुरी बोलते हैं। तो इस एक्सिस पर ही ये क्या है, हमारी अर्थ क्या है, ये घूमती रहती है। तो इसको ही हम एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस क्या है? इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के मिडल से पास होकर जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अर्थ है, इसके मिडल से ही ये पास होकर जाती है, तो ये हमारा एक्सिस है, एक इमेजिनरी लाइन है। एट द एंड ऑफ द एक्सिस आर द नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब देखिए, हमने ये जो अर्थ बनाई थी उस पर ये जो लाइन थी, यहाँ जो ऊपर होता है ये नॉर्थ पोल होता है और ये जो नीचे है इसे हम साउथ पोल बोलते हैं। तो इसी नॉर्थ और साउथ के बीच में ये रोटेट करती रहती है हमारी अर्थ। Another imaginary line running horizontally on the globe divide it into two equal parts. अब इन एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारी जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, इसके अलावा एक लाइन और होती है हमारी अर्थ पर जो हॉरिजॉन्टल होती है, ऐसे होती है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करती है, हमारी अर्थ को, यानी जो ग्लोब है, जो किसका रिप्रेजेंट करता है, अर्थ को, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यहाँ जो ऊपर वाला होगा उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो नीचे वाला होगा उसे बोलेंगे सदर्न हेमिस्फेयर। जैसे ऊपर वाला जो पार्ट था उसे हम नॉर्थ पोल बोल रहे थे और नीचे वाला साउथ पोल। तो इसी तरह से जब ये लाइन जब डिवाइड करती है तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होगा और ये नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर होगा। अब इसके बीच में जो लाइन है, यानी जो लाइन इस अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, इसे इक्वेटर कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये हमारी अर्थ है और ये जो लाइन जा रही है हमारे अर्थ के इधर से, ये है इक्वेटर और ये 0 डिग्री को इंडिकेट करती है। तो इतना आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम लैटिट्यूड्स पे चलते हैं कि लैटिट्यूड्स क्या होता है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। यानी हमारी अर्थ, ठीक है, उसके साथ में जो ये इक्वेटर लाइन होती है, इसके पैरेलल्स और जो लाइन होती हैं, इस तरह से ये लाइनें बनी होती हैं। तो ये जो लाइनें होती हैं ये भी सर्कल में ही होती है, स्फेयर में ही होती हैं और ये क्या है, इस इक्वेटर लाइन के पैरेलल होती हैं ये सारी लाइनें, जो ऊपर वाले पार्ट में यानी जो नॉर्दर्न पार्ट में होंगी, ठीक है, और कुछ होंगी हमारे सदर्न पार्ट में। तो जितने भी पोल से ये जो लाइनें, यानी इस इक्वेटर के लाइन
के पैरेलल जितनी भी लाइन जाएंगी उनको हम लैटिट्यूड्स कहेंगे। तो आप ऐसे भी जान सकते हैं जो लेटी हुई लाइन होती हैं उनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। तो देयर आर 181 लैटिट्यूड्स इन ऑल। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो ये अर्थ है, ये जो ग्लोब है, उसमें कितनी लैटिट्यूड्स होती हैं? उसमें होती हैं 180 लैटिट्यूड्स, यानी कितनी लाइन्स होती हैं? 180। 180 मीन्स अब देखिए जो इक्वेटर है, इस इक्वेटर के बाद 90s जो लाइन है वो ऊपर होंगी और 90 लाइन ही नीचे होंगी। तो 90 और 90 180 प्लस में ये जो पैरेलल लाइन है इसको भी हम काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 181। यानी टोटल जो लैटिट्यूड्स है वो हमारे ग्लोब में वो होते हैं 81 लाइन्स। इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पर होता है। यहाँ पर भी आपको देखिए ये इक्वेटर लाइन है, ये 0 डिग्री पर है। अब इसमें जो 1 डिग्री से 90 डिग्री तक, यानी इसके ऊपर तक 1 डिग्री से 90 डिग्री तक, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है। ये लिखा हुआ है ना एनपी। एनपी मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या नॉर्थ पोल। इस लाइन के इस तरह से जो लाइन होती है तो उसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलेंगे, और इसके बाद जो लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे? इस तरह से जो लाइनें होती हैं उनको नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर। तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइनें गई हैं ऐसी लेटी हुई लाइनें, ठीक है, इनको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गिनेंगे। और इसी तरह से इक्वेटर से नीचे की तरफ जो लाइनें गई हैं वो भी 1 डिग्री टू 90 डिग्री तक है। तो इस तरह से ये सदर्न हेमिस्फेयर में है। When we give the latitude of a place, we must state whether the place is north or south of the equator. जब हम लैटिट्यूड में जाते हैं, यानी लैटिट्यूड किसके लिए होता है? ये हमें बताता है कि हम इक्वेटर के किस प्लेस पे हैं, यानी इक्वेटर के नॉर्दर्न प्लेस में, हेमिस्फेयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कौन सा स्टेट आता है, ठीक है। तो ये हमें स्टेट्स को इंडिकेट कराते हैं कि जो लैटिट्यूड लाइन से हमें पता चलता है कि हम किस स्टेट में हैं। फॉर एग्जाम्पल द नॉर्थ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द एंगल बिटवीन द इक्वेटर और प्राइम। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी नॉर्थ लैटिट्यूड और जो नॉर्थ लॉन्गिट्यूड है उसमें जो एंगल बनता है वो हमें ये डिटरमाइन कराता है कि हम किस प्लेस में हैं। और ये कहाँ से? जो हमारी इक्वेटर और जो प्राइम लाइन होती है उससे, जैसे कि अब ये लाइनें हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या है लॉन्गिट्यूड्स भी बना दें। तो इनके जो ये हमारे जो एंगल बनेंगे, ठीक है, इन एंगल से हमें पता चल जाएगा कि हम किस स्टेट में हैं। नेक्स्ट है, इफ़ वी मूव नॉर्थवर्ड फ्रॉम इक्वेटर वी विल एंड फाइंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखो, अगर हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं, ठीक है, नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये देखिए ये जो लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। उसके बाद हमें क्या मिलेगा? आर्टिक सर्कल जो 66.5 डिग्री पर है, एंड नॉर्थ पोल जो कि 90 डिग्री पर है। और ऐसे ही जब हम साउथ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें सबसे पहले क्या मिलेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर अंटार्कटिक सर्कल, और फिर हमें मिलेगा साउथ पोल जो कि 90 डिग्रीज पर है। अब हम लैटिट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि जो लैटिट्यूड है उनकी क्या विशेषताएं हैं, ये क्यों यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहले जो लाइंस होती हैं ऑफ लैटिट्यूड आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे नेवर मीट। अब देखो, जो लैटिट्यूड्स लाइन होती हैं वो हमारी इस लाइन के पैरेलल होती हैं, यानी साथ साथ चलती हैं, और ये कभी भी आपस में मीट नहीं करती, यानी कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं। उसके बाद ऑल लैटिट्यूड्स आर एक्चुअली सर्कल्स drawn in each hemisphere. They become smaller as they move towards the pole. अब देखिए, अब जितनी भी ये जो लाइनें बनती हैं हमारी जो लैटिट्यूड्स हैं वो क्या होता है, रियल में ये क्या होते हैं? ये सर्कल्स होते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा? स्मॉलर होते जाएंगे।
ठीक है, यानी जो हमारा सेंटर है वो सबसे बड़ा होगा, उसके बाद जो हमारी ये पैरेलल ये जो सेमी सर्कल बनेगा, फिर ये इससे छोटा होगा, ऊपर वाला इससे छोटा होगा, जैसे जैसे जाएंगे इनके ये स्मॉलर होते जाएंगे साइज़ में, जैसे जैसे पोल की तरफ पड़ेंगे। ऐसे ही जब हम सदर्न में जाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, फिर ये वाला इससे छोटा हो जाएगा और ये वाला इससे छोटा हो जाएगा, ये यानी कि ये सारे सर्कल होते हैं। ऑल लैटिट्यूड अदर दैन इक्वेटर, यानी सिर्फ इक्वेटर को छोड़कर जितने भी लैटिट्यूड हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्मॉल सर्कल कहते हैं, क्योंकि दे कैन नॉट डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते हैं। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कौन सा करता है, जो हमारा इक्वेटर होता है वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। अब देखिए, नॉर्थ पोल एट 90 डिग्री इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ पोल एट 90 डिग्री इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर आर जस्ट 2 पॉइंट, यानी ये जो हेमिस्फीयर हैं ये केवल 2 ऐसे पॉइंट हैं जो टाइटल एक्सिस ऑफ द अर्थ, यानी जो एक्सिस हैं उनको एक तरह से नाम दिया गया है ये। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।